नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम यहाँ पे 75वां भाग कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं या अदर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम यहीं पर कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, देहरादून में तार सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, देहरादून के अंदर तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर है वर्ष 1865 में। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तार सेवा देहरादून में कब शुरू हुई? 1865 में। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर जो कि उत्तराखंड में आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहाँ है उत्तराखंड में? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, काशीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? देखिए, काशीपुर काफी प्रसिद्ध नगर है, इसको लेकर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और काशीपुर ये कौन सी नदी के तट पर है, ये भी हो सकता है आने वाले टाइम पर पूछा जाए। काशीपुर जो है आपका, ये ढेला नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। काशीपुर कौन सी नदी के तट पर है? ढेला नदी के तट पर है। अगर पूछा जाए कि कौन सा नगर है जो कल्याणी नदी के तट पर है, तो आपको याद रखना है जो रुद्रपुर है, ये कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, मालिनी नदी को लेकर पूछा जाता है, तो मालिनी नदी के तट पर आपका कण्व आश्रम बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और नदी है यहाँ पर, धूमा नदी, कहीं पर इसे घूमा नदी भी लिखा गया है, इसके तट पर बसा है बाजपुर। तो आपको ये चारों जगहें याद होनी चाहिए। कल्याणी नदी के तट पर रुद्रपुर बसा है, मालिनी नदी के तट पर कणाश्रम है, ढेला नदी के तट पर आपका काशीपुर है, और धूमा या घूमा नदी के तट पर आपका बाजपुर है। नेक्स्ट है हमारा, रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं? वह चित्र जिन्हें रसोई घर की दीवारों पर बनाया जाता है, उन चित्रों को हम क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाथ या टुपुक चित्र इनको कहा जाता है। ठीक है, नाथ चित्र भी कहते हैं और टुपुक चित्र भी इनको कहते हैं, जो कि देवी देवताओं के चित्र होते हैं और रसोई घर की दीवारों पर इन्हें बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें एपण चित्र की, तो एपण चित्र को लेकर भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। एपण चित्र जिसे रंगोली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में एपण को रंगोली कहते हैं और उत्तराखंड में इसे एपण कहते हैं, हमने पहले भी बात करी है। बंगाल के अंदर रंगोली को अल्पना कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक ही नाम है, बेसिकली रंगोली इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रंगोली या एपण आप सभी जानते हैं देहरी पर बनाए जाते हैं, कोई मांगलिक अवसरों पर। इसी प्रकार थापा चित्र भी मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, और जो मवाली चित्र हैं ये प्रवेश द्वार पर चिपकाए जाते हैं। तो ये सारे आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें केवल ये दो हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया था? तो देखिए, देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया था वर्ष 1996 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। आपको याद रखना है, फैक्ट बेस पे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मढ़ का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, मढ़ का सूर्य मंदिर ये आपके कौन से जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है मढ़ का सूर्य मंदिर। उत्तराखंड में कुछ प्रमुख सूर्य मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो उनको हम यहाँ पे जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, मढ़ का जो सूर्य मंदिर है ये पिथौरागढ़ में है। एक प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य मंदिर जो कि चंपावत में है, उसका नाम है खेती खान सूर्य मंदिर। ठीक है, तो खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ है? ये चंपावत जिले में स्थित है। टिहरी गढ़वाल में भी एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, पलेठी का सूर्य मंदिर।
ये कहाँ है? ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसके अलावा एक सूर्य मंदिर, सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उत्तराखंड का, जो कि अल्मोड़ा में है, आप सभी जानते हैं, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो ये चारों सूर्य मंदिर आपको पता होने चाहिए। चंपावत में खेती खान, टिहरी में पलेठी सूर्य मंदिर, पिथौरागढ़ में मढ़ का सूर्य मंदिर और अल्मोड़ा के अंदर कटारमल सूर्य मंदिर। इसके अलावा एक दो सूर्य मंदिर और हैं। एक है आपका कुलसारी सूर्य मंदिर। ये कहाँ है कुलसारी का सूर्य मंदिर? ये आपके चमोली जनपद में है। और एक है आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये आपके उत्तरकाशी में है। तो इन सबको आप साथ साथ में लिखते हुए जरूर चलें, क्योंकि आपके एक टॉपिक से रिलेटेड, एक जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक जगह पर आपको मिल जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। कुलसारी चमोली में है और मंजियाली का सूर्य मंदिर ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा किलवरी नामक पर्वत कहाँ स्थित है? किलवरी नामक जो ये पर्वत है आपका, किलवरी पर्वत, ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहां से होता था? देखिए प्रजाबंधु समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था। 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। प्रजाबंधु समाचार पत्र कब शुरू हुआ? 1947 में। कहां से आता था? तो बेसिकली ये अल्मोड़ा के रानीखेत से आता था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इसके संपादक का नाम था जयदत्त बेला। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रजाबंधु समाचार पत्र किसने निकाला था? जयदत्त बेला ने, रानीखेत से और अल्मोड़ा 1947 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? देखिए नीम करौली बाबा जिन्होंने नैनीताल के अंदर कैंची धाम की स्थापना करी थी, और इसको लेकर भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। कैंची धाम के संस्थापक जो हैं नीम करौली बाबा, इनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। लक्ष्मी नारायण शर्मा उत्तराखंड में नैनीताल में कब आए? 1962 में आए थे, ठीक है। किस वर्ष आए ये उत्तराखंड के अंदर? 1962 में। 1964 में इन्होंने नैनीताल के अंदर कैंची धाम की स्थापना करी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण शर्मा या बाबा नीम करौली महाराज ये उत्तराखंड में कब आए, तो आप बताएंगे 1962। इन्होंने कैंची धाम की स्थापना कब करी? तो आप बताएंगे 1964 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 15 जून 1964 को इन्होंने कैंची धाम की स्थापना यहां पर करी। दो क्वेश्चन और याद रखने हैं। पहला, यह जो 15 जून है जिस दिन उन्होंने स्थापना करी, तो हर साल 15 जून को यहां पर विशाल भंडारा लगता है, ठीक है। यह आपको याद रखना है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना भी होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह जो कैंची धाम है ये किस देवता को समर्पित है? तो यह हनुमान जी को समर्पित है। तो यह भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तुरही, मोछंग, नागफणी आदि किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो देखिए जो आपका तुरही वाद्य यंत्र है, मोछंग वाद्य यंत्र है, नागफड़ी वाद्य यंत्र है, ये सभी आपके शुशिर वाद्य यंत्र हैं, यानी कि ये फूंक मार के बजाए जाते हैं। जैसे आपका बांसुरी है, बांसुरी क्या है? जिसे उत्तराखंड में अलगोजा कहते हैं, यह भी एक शुशिर वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार ये सारे तुरही, मोचंग और नागफणी ये आपके कैसे हैं? शुशिर वाद्य यंत्र हैं। इन तीनों में भी आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपके अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है तुरही, तुरही और इसके साथ एक और वाद्य यंत्र आपको याद रखना है, रणसिंघा। ये दोनों के दोनों शुशिर वाद्य यंत्र हैं और दोनों के दोनों युद्ध के समय बजाए जाते थे पूर्व काल में, ठीक है। युद्ध के समय इनको बजाया जाता था, ठीक है। दूसरी चीज आपको मोछंग से याद रखना है, मोछंग वाद्य यंत्र पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता था, ठीक है। किसके द्वारा बजाया जाता है मोछंग? पशुचारकों के द्वारा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इस एक क्वेश्चन से हमने यहां पर 4 प्रश्नों को कवर किया। चलिए नेक्स्ट है एफआरआई के मुख्य भवन का उद्घाटन कब हुआ था? देखिए जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून के अंदर, स्थापना 1906 मानी जाती है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि इसका जो मेन भवन है, मुख्य भवन है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस भवन का उद्घाटन उस समय के भारत के वायसरॉय ने किया था, ठीक है। तो इसका उद्घाटन आपका 1929 में हुआ था और उस समय वायसरॉय कौन था? तो इरविन उस समय भारत का वायसरॉय था। तो इरविन के द्वारा इसका जो मेन मुख्य भवन है यहाँ का, इसका उद्घाटन किया गया।
किस वर्ष किया गया? 1929 में। ये भवन कब से बनना शुरू हुआ? तो 1923 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1929 में ये भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन इरविन के द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है। इस भवन को बनवाया किसने, यानी कि इसका वास्तुकार कौन था, नाम पूछा जा सकता है। तो C.G. ब्लूमफील्ड इसका नाम था। ठीक है, C.G. ब्लूमफील्ड इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इस भवन का वास्तुकार। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो FRI का मेन गेट है उसका नाम क्या है, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ब्रेंडिस गेट इसका नाम है। ठीक है, FRI का जो मेन गेट है, मुख्य गेट है, उसका नाम ब्रेंडिस गेट है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, टिहरी में स्थित पलेठी सूर्य मंदिर में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है पलेठी के सूर्य मंदिर को लेकर के। ठीक है, कि ये कहां पर स्थित है? तो ये आपके टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है कि यहां से इस मंदिर में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल हुआ है टिहरी के जो पलेठी का सूर्य मंदिर है यहां पर। इस मंदिर का निर्माण कल्याण वर्मन के द्वारा करवाया गया था और कल्याण वर्मन, इसके अलावा एक और नाम है आदि वर्मन। इन्हीं दोनों के लेख मिलते हैं इस मंदिर से, जो कि ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शंख लिपि हमें कहां से मिली है? तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तरकाशी में जो त्रिशूल लेख हमें मिला है, वहां पे जो लिपि है वो शंख लिपि है। ये पेपर में पूछा जा चुका है। कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबा कौन था? देखिए, कुमाऊं के अंदर जो आपके गोरखा सूबेदार यहां पर नियुक्त हुए, इनको लेकर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। हाल ही में वहां पर पूछा गया था कि अंतिम सूबा कौन था। ठीक है, तो आपके लिए 3 सूबे इंपॉर्टेंट है। एक जो पहला था, उसके बाद दूसरा और अंतिम। तो तीनों को हम यहां पर देखेंगे। जो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा द्वितीय गोरखा सूबा, वो कौन था? वो था काजी नरसाही। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, अगर बात करें पहला सूबा कौन था, तो पहला सूबा था सूबा जोगामल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अंतिम सूबा कौन था? तो अंतिम सूबा था बमशाह। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। इसका नाम पूछा जा चुका है, अंतिम वाला पूछा जा चुका है, दूसरे का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए, दिखनौरी प्रथा जो है ये आपके थारू जनजाति में प्रचलित है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथाओं को लेकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति से प्रचलित है। नेक्स्ट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष अल्मोड़ा लाया गया था? देखिए, जो आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना 1924 में होती है। और कहाँ होती है? कोलकाता या कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, किस वर्ष? 1924 में। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक का नाम पेपर में पूछा जा चुका है। तो बोसी सेन इसके संस्थापक थे। अभी तक आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कि यह जो संस्था है इसकी स्थापना 24 में होती है, कलकत्ता में होती है। बोसी सेन इसके संस्थापक थे। इसे कलकत्ता से अल्मोड़ा किस वर्ष लाया गया, यह हमारा ये प्रश्न है। ठीक है, इसे अल्मोड़ा में 1936 में लाया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, स्थापना कलकत्ता में होती है, 24 में बोसी सेन करते हैं, और अल्मोड़ा में है ये वर्तमान में, इसे जब 1936 में यहां पर लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आपको एक सिंगल पेपर में पूछे गए थे। यानी कि एक ही पेपर में इसी से जुड़े दोनों प्रश्न पूछे गए थे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है? तो उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहते हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। इसके अलावा पहाड़ का रेगिस्तान, पहाड़ का रेगिस्तान भी यहां पर नीलांग घाटी को कहा जाता है। नीलांग घाटी आप सभी जानते हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसके 2 नाम आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान। ठीक है, कौन सी घाटी है? नीलांग घाटी। घाटियों को लेकर क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर बात करें जो अन्य यहां पर इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, ये भी आपके उत्तरकाशी में है,
वारसू घाटी की बात करें तो इस घाटी में दुर्योधन की पूजा की जाती है। तो प्रश्न बन सकता है किस घाटी में दुर्योधन की पूजा की जाती है, तो वह है वारसू घाटी। अगर बात करें सिराई घाटी, तो आपने प्रश्न पढ़ा होगा लाल चावल के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है। तो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है आपकी सिराई घाटी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में स्थित है। कार्तिक स्वामी मंदिर ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गुरना माई मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए गुरना माई मंदिर आपके कौन से जनपद में है ये आपने बताना है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चंपावत जनपद में स्थित है गुरना माई मंदिर। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर गुरना माई मंदिर पूछेगा तो चंपावत में, और एक मंदिर है आपका गुरना माता मंदिर। ठीक है, गुरना माता मंदिर ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इस मंदिर को पाषाण देवी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो पाषाण देवी मंदिर पूछे जिसका अन्य नाम है गुरना माता मंदिर, ये पिथौरागढ़ में है, और गुरना माई मंदिर ये आपके चंपावत जिले में है। तो दोनों याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास तौर पे जो पाषाण देवी मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी मंदिर को गुरना माता मंदिर कहते हैं और ये मंदिर आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में किस वर्ष रैमजे कॉलेज खोला गया था। देखिए रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में कब खोला गया, वर्ष 1871 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वीपति शाह ने किस स्थान को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। देखिए पृथ्वीपति शाह ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, या यूं कहें ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसको, यह बनाया था राजगढ़ी को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह ने अपनी दूसरी राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जगह को बनवाया था, राजगढ़ी को बनाया था। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने भाग 75वां यहाँ पर देखा। इस सीरीज के हमने हर भाग में 20-20 क्वेश्चंस को कवर किया है, अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर किया है, और आज हमने इसके 75 पार्ट्स पूरे कर लिए। हर वीडियो में हमने भले ही क्वेश्चन नंबर 20 हो, लेकिन आपके 30 से 35 क्वेश्चन हमने हर वीडियो में कवर किए हैं। एक जैसे टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक जगह पर हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अपना स्कोर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, देखिए हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, हमने 75 भाग कर लिए हैं। हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुकी हैं और 12 भाग उसके भी हो चुके हैं। जीके में हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसमें आपका भूगोल अभी आगे चल रहा है और जल्द ही उसकी मास्टर वीडियोज आपकी आने लगेंगी। और जो आपका बचा उत्तराखंड जीके के लिए, तो अभी हमारी परीक्षावाणी वाली सीरीज चल रही है, वो भी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो आपका पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपके यहाँ पे चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन, सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आप वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।